Hello and welcome viewers. You are watching Pratishtha Public School and I am your host Mukesh Parmar, present with new topic WH words. So without taking too much time, let's start our topic. First, okay, we will know what is WH and how will we use of these words. WH, okay, W and H. What is this? W एंड H, ओके। तो W और H इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, इसका कोई फुल फॉर्म ऐसा है नहीं कि WH के लिए फुल फॉर्म ये होगा। इसको WH इसलिए बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो W से बनने वाले वर्ड से पूछे जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन जो H से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पूछे जाते हैं। इनका यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इनको शॉर्ट में बोला जाता है WH वर्ड। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हाई, ओके, वेयर। तो जैसे वेयर, व्हाई, ओके, ये शब्द जो है वो W से स्टार्ट हो रहे हैं। और हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, तो इस तरह के शब्द जो H से स्टार्ट होते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करके एक साथ बोला जाता है WH वर्ड। ओके, तो इंट्रोडक्शन होता है कि ऐसे वर्ड जिनसे क्वेश्चन किया जाता है, जिनकी हेल्प से क्वेश्चन किया जाता है। इफ वी मेक क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स, ओके, दिस वर्ड्स आर कॉल्ड WH वर्ड्स। क्लियर? ओके, अब हम इनसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। तो WH वर्ड्स से क्वेश्चन बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड्स, जो भी WH वर्ड्स हो, वाई, वेयर, ओके, विच, जो भी WH वर्ड्स होता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम पिक करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ओके, इमेजिन करें इफ वी मेक क्वेश्चंस यूजिंग सिंपल प्रेजेंट तो हम डू डज का यूज करेंगे, बट इन केस ऑफ सिंपल पास्ट वी विल पिक डिड, ओके, फॉर फ्यूचर विल, सेल। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ओके, WH वर्ड वो ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। और अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, ओके, इफ वी चेंज हेल्पिंग वर्ब देन द वर्ब आल्सो ऑटोमेटिकली चेंज। ओके, तो वो भी अपने आप चेंज होती है। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस की है ING फॉर्म, परफेक्ट की है थर्ड फॉर्म। सो ओके, सो वी विल पिक वर्ब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा सेम होता है। क्लियर? तो सबसे पहले WH वर्ड का यूज करेंगे। अगर इन केस ऑफ स्पीकिंग, ओके, इफ यू फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल मेकिंग क्वेश्चंस यूजिंग WH वर्ड देन व्हाट विल यू डू? ओके, वी विल सी थ्रू द एग्जांपल। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाते हुए WH से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर क्या करें, कैसे WH के क्वेश्चन बनाएं, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे यहीं पर। तो सबसे पहले तो हमने एग्जांपल, वेयर डू यू बिलोंग। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ओके, कहाँ से। डू यू बिलोंग, आप बिलोंग करते हो, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये टू वेयर के साथ ही, तो वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अब आपको अगर वेयर से क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आती है, ओके, तो आप पहले इंट्रोगेटिव तैयार कर लें। डू यू बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग करते हैं, ओके, या डू यू बिलोंग्स टू वेयर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये WH वर्ड आप एक तरफ कर लें। और अब स्पोकन में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन बन रहा है W से और H से, वैसे ही हिंदी में W और H से बनने वाले शब्द का जो क्वेश्चन होगा वो जैसे कहाँ, कैसे, क्यों, सब कहाँ से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके द्वारा, कौन, ओके, सब कहाँ से। तो हिंदी में वो क्वेश्चन वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, और इंग्लिश में या तो वो उसकी इंग्लिश W से स्टार्ट होती है या H से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, अब ये क्या होता है, क्वेश्चन होता है तो ये बीच में आता है सेंटेंस के। अब जमाना स्टार्ट करें सेम टू सेम, ओके, आप, ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन है आप कहाँ से बिलोंग, आप बिलोंग करते हैं कहाँ से, ओके, आप बिलोंग करते हैं कहाँ से। क्लियर? तो ट्रांसलेट ऐसे कर लेंगे, यू बिलोंग, आप बिलोंग, और प्रेजेंट है, आपको पता है डू से ताहे आना चाहिए, तो यू बिलोंग मतलब आप बिलोंग करते हैं, वेयर मतलब कहाँ से, ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। क्लियर? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं।
या आप बिलोंग करते हैं कहाँ से, ओके। अब उसको अरेंज करके लिख देंगे तो हम आप कहाँ से, ओके, बिलोंग करते हैं या संबंध रखते हैं, ओके। हिंदी की बजाय उसको इंग्लिश में ही हम जनरली बोलते हैं तो उसको ऐसे ही लिख लें, या आप कहाँ से हैं, ओके, हम ऐसा भी बोलते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्लियर, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, वाई आर यू नॉट फीलिंग, वाई आर यू नॉट फीलिंग गुड इन इंग्लिश, ओके। वाई, क्यों, ओके, यू आर नॉट फीलिंग, ओके, आप फील नहीं कर रहे हैं गुड, अच्छा, इन इंग्लिश, इंग्लिश में आप इंग्लिश में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, क्यों, ओके, जमा के लिख देंगे यू, ओके, आर यू नॉट फीलिंग गुड, ओके, तुम नहीं फील कर रहे हो, ओके, तुम नहीं फील कर रहे हो अच्छा इन इंग्लिश, इंग्लिश में, वाई, क्यों, या फिर क्यों आप इंग्लिश में अच्छा फील नहीं कर रहे हो, या आप इंग्लिश में अच्छा फील क्यों नहीं कर रहे हो, ओके। आप, तो ये अब इसकी जब ट्रांसलेट करेंगे तो देखो आईएनजी लगाया तो रहा रही, डू था तो ता है ती है, ऐसे डिड है तो आ ई है, हम बना लेंगे। ग्रामेटिकल पार्ट के जितने भी रूल्स हैं बस उनको अपने माइंड में हमेशा के लिए फिट कर लें, ओके। एक सेपरेट, सब एक सेपरेट जो नोट है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसमें बस पहचान आपके दिमाग में हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जानी चाहिए, ओके। अगर इम्प्रिंट आपने उसकी पहचान को इम्प्रिंट किया तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपके दिमाग में तुरंत इंस्ट्रक्ट करेगा आपका माइंड कि हाँ यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हमको क्वेश्चन बनाने हैं, ओके। वी विल मेक क्वेश्चंस यूजिंग दिस काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वी हैव टू पिक द वर्ब, ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो आप, ओके, इंग्लिश में, आप इंग्लिश में अच्छा फील या अच्छा महसूस भी लिख सकते हैं हिंदी में, ओके, महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं, ओके। आप इंग्लिश में अच्छा महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्लियर। तो ये है वाई आर यू नॉट फीलिंग गुड इन इंग्लिश। नेक्स्ट, वाई डिड यू चेंज योर मोबाइल नंबर, वाई डिड यू चेंज, ओके, क्यों, डिड यू चेंज, तुमने चेंज किया योर मोबाइल नंबर, तो या आपने आपका मोबाइल नंबर क्यों चेंज किया, आपने आपका मोबाइल नंबर क्यों बदला, ओके, चेंज करना मीन्स बदला, बदल दिया, ओके, बदला या बदल दिया, आपने आपका मोबाइल नंबर क्यों बदला या क्यों बदल दिया, क्लियर। तो इस तरह से हम WH ये स्ट्रक्चर का यूज करके WH के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ओके। अब और हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ओके। लेट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक सेंटेंस, ओके, इफ दे आर गिवन इन हिंदी एंड हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश यूजिंग WH वर्ड्स, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इनको कुछ, कि हिंदी से इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करना है या फिर हमें बोलते हुए हमारी ट्रांसलेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, okay. So here are some example for you, okay, for helping or for making English translation using WH words, okay. Like first example is, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते हो, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते हो, तो क्वेश्चन किससे किया है, क्यों से, क्लियर। तो सबसे पहले तो हम इसको पिक कर लें यहाँ से, उससे हमें पता चलेगा कि ये वर्ड है, इसी से हमें क्वेश्चन बनाना है, इसी से। सेकंड सेंटेंस में, कब वह मेरी प्रॉब्लम कब समझेगा, ओके, कब समझेगा, आप यहाँ कब से, ओके, मतलब कब से ये है, ओके। आपने कौन सी रिंगटोन, तो कौन सी रिंगटोन, अब कौन सी बुक, कौन सा शहर, ओके, इस तरह के जो है तो वो साथ में ही आता है, इसलिए इसको कनेक्ट करके लिखेंगे। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। हमें अच्छे से पता है कि सिंपल पास्ट का यूज करके कैसे सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन होता है तो हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ओके। इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। तो डू और डज से बनेगा तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पिक करते हैं, तो डू, यू, ओके, या फिर नोट उसमें है तो डोंट, डोंट, ओके, नहीं है, नेगेटिव फॉर्म में है इसलिए
डोंट यू, ओके, बाकी कहाँ से बनाना है, पीछे से। मदद करने क्या बोलते हैं, हेल्प, डोंट यू हेल्प, और उसकी के लिए हिम, डोंट यू हेल्प हिम, क्यों के लिए क्या लिखते हैं, वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वाई। स्ट्रक्चर जम गया, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वाई डोंट यू हेल्प हिम, क्लियर। इंट्रो, जब भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव को हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, बस WH वर्ड उसमें इंक्लूड हुआ है तो उस WH वर्ड को हम इंक्लूड करके लिख देंगे। और ठीक, इसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, डोंट यू हेल्प हिम वाई, ओके, या वाई डोंट यू हेल्प हिम, मदद क्यों नहीं करते हो, ओके। इसलिए हम इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, बस WH वर्ड को आप, और WH वर्ड को पिक करना कोई टफ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड हिंदी में कहाँ से बनते हैं, इंग्लिश में WH से बनते हैं। जैसे कि कब, कब के लिए क्या लिखते हैं, व्हेन। अब समझेगा, गा मीन्स सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव बना दो। विल, ही, ओके, समझे के लिए क्या बोलेगा, अंडरस्टैंड, विल ही अंडरस्टैंड, will he understand my problems, okay, will he understand my problems, कब, when, when will he understand my problem, या will he understand my problem when, okay, will he understand my problem when, या when will he understand my problem, क्लियर। भाई मेरी समस्या प्रॉब्लम कब समझेगा, क्लियर। तो इस तरह से बना लेंगे। सेकंड सेंटेंस, नेक्स्ट, आप यहां कब से इंतजार कर रहे हो, कब से, ओके, बस इसको है तो इसके लिए बोलेंगे हाउ लॉन्ग, कब से को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ लॉन्ग, कितनी देर से, ओके, हाउ लॉन्ग। आप यहां कब से इंतजार कर रहे थे, तो इसको सबसे पहले लिख लें, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कर रहे हैं, रहा रही, रहा है रही है, मतलब इज एम आर, ओके, तो यू के साथ क्या लिखते हैं, आर, हाउ लॉन्ग आर यू, इंतजार को क्या बोलते हैं, वेट, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, रहा रही के लिए ING, ठीक है, हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग, और हियर इज एडवर्ब, ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस अभी आएगा, कीवर्ड हम जब पढ़ेंगे जब आपको पता मिलेगा कि ये एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट करता है। हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग हियर, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। नेक्स्ट, आपने कौन सी रिंगटोन डाउनलोड की, ओके, तो कौन सी रिंगटोन, ना कौन सी के लिए क्या लिखते हैं, विच रिंग टोन, ओके, विच रिंग टोन, ओके, आपने डाउनलोड की, इंट्रोगेटिव में बना दो, की REA मतलब डिड, और सब्जेक्ट क्या है, यू, सेम, और वर्ब तो डाउनलोड ही है, विच रिंगटोन डिड यू डाउनलोड, क्लियर। तो इस तरीके से हम WH का यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं, ओके। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो WH वर्ड के कन्वर्सेशन सेशन में जाना है, वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे और फिर इनके आंसर्स कैसे बनेंगे वो भी आपको देना है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा है वाई डोंट यू हेल्प हिम, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते हो, ये क्वेश्चन आपने किया किसी से या आपसे किसी ने किया, तो अब आपको आंसर देना है। क्यों, अब इसका आंसर हम यस और नो में तो नहीं दे सकते क्योंकि उसने रीजन पूछा है, ओके, ही इज ट्राइंग टू नो द रीजन। अब वो रीजन जानना चाह रहा है तो व्हाट विल बी से, तो वी विल से दैट, ओके, या आई डिडंट हेल्प हिम बिकॉज ही इज नॉट बिलोंग्स टू दैट, भाई उसका लायक नहीं है, ओके। सपोज करें, ओके, ही ऑलवेज यूज अब्यूज वर्ड फॉर द अदर्स, ओके, एंड एंटायर हिज लाइफ ही डिडंट हेल्प ऑफ द अदर्स, सो हु इज हियर विल हेल्प हिम, कौन है यहाँ जो उसकी मदद करेगा, सो थ्रू द वे यू कैन मेक आंसर। तो इसके जो क्वेश्चन वर्ड हो के WH वर्ड है, इनके कन्वर्सेशन सेक्शन में जाकर, ओके, सेंटेंस प्रैक्टिस में जाकर WH से जहाँ क्वेश्चन आएगा वहां पर आप उसको कन्वर्सेशन को करें, तो आपको क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों की हैबिट बनेगी। तो इस तरह से आप WH का
यूज़ करके क्वेश्चन बना सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू ऑलवेज मेकिंग योर कन्वर्सेशन यूजिंग सेंटेंस सिंपली, ओके, एंड यू आर ऑलवेज ट्राई रिप्लाई टू द अदर्स, समटाइम्स यू विल मेक क्वेश्चंस, okay, by conducting conversation sometime we, okay, get in the trap where, okay, we have to make some kind of solution, some kind of explanation to the others in the form of questions. So using this way, okay, you have to need, yeah, you will need of the interrogative or WH word sentences, okay, on that, in that case, so you will pick WH words truly, okay. तो नेक्स्ट वीडियो हम नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, वी विल मीट अगेन, टिल देन thank you, enjoy the video and learn and practice many more times, thank you.